हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो उसी तैयारी में एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो तो पढ़ा ही दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मैंने आपसे शेयर किया, लेकिन आप वहां पे इंटरव्यूअर के सामने बिल्कुल नहीं बताएंगे, ठीक है। तो क्यों क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आप सभी को पता है कि आपको अपनी सारी बातें बच्चों से निकलवानी, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे और आप उनके प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के उनको आगे पढ़ा सकें। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बच्चों से ही पूछेंगे कि आज डेट क्या है, बच्चों से ही सारी बातों को निकलवा के एक स्टोरी के माध्यम से निकलवाते हुए हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन को बच्चों को समझाएंगे। और एक बात और, आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देने वहां पे बच्चों को, ये नहीं कि आप कोई भी स्टोरी क्रिएट कर दे जिसमें बच्चों को कोई मजा ही नहीं आ रहा। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। और आपको अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का नेम भी ले रहे हो तो आपको इस तरीके से नेम लेना है कि वो बच्चा एकदम जैसे कि एकदम अच्छा सा, तो एकदम इंटरेस्टिंग टाइप का नाम रखो ना, कि जिसको सुन के मजा आए। जैसे चंगू मंगू, इस तरीके का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। तो बच्चों से कैसे बोलेंगे? हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, ओके, आई एम ऑल्सो फाइन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डेट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज डेट क्या है? आज डेट है 16 मार्च 2023। व्हाट इज 16 मार्च 2023? और पता है क्या? पता है आपको कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथमेटिक्स का एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट। चलिए उसके पहले मैं आपको क्या पूछती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए कि आप लोग का बर्थडे कौन कौन से मंथ में पड़ता है। बताइए। आपका बर्थडे इन मई, ओके, एंड यू? जून, यस। बर्थडे इन सितंबर, ओके। तो चलिए हम बताते हैं कि एक बच्चा था, ठीक है। वो क्या करता था कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि मजे करता था इधर उधर, उसके बहुत ढेर सारे दोस्त थे, ठीक है। तो एक बार उसके बर्थडे की पार्टी होती है तो उसको मिलता है गिफ्ट। उसको कितना मिलता है? उसको बहुत ढेर सारे गिफ्ट मिलते हैं, ठीक। उसको बहुत ढेर सारे गिफ्ट मिलते हैं क्योंकि उसके पास तो बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं ना, तो उसको बहुत ढेर सारे गिफ्ट मिलते हैं। तो चलिए हम लोग सिर्फ 3 गिफ्ट को अभी लेते हैं, ठीक। और ये बच्चा सोचता है कि कब मैं अपने गिफ्ट को जल्दी से देखूं, कब मैं अपने गिफ्ट को जल्दी से देखूं, कब मुझे पता चलेगा कि मेरे गिफ्ट में क्या है। तो जैसे ही अपने गिफ्ट को खोलता है तो इसको इसमें नजर आती है 2 बॉल। अब बच्चों को तो बॉल बहुत ज्यादा पसंद है, तो अब सोचता है कि क्यों ना मैं दूसरे वाले को भी खोलूं। अब ये दूसरे वाले को भी खोलता है तो इसमें भी इसको बॉल नजर आ जाती है, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये सोच रहा है चलो मैं तीसरे वाले को भी खोलता हूँ। अब जब ये तीसरे वाले को खोलता है तो इसमें भी इसको बॉल नजर आती है, ठीक। जब बॉल नजर आती है तो ये सोचता है कि चलो मैं इसको काउंट करके देखता हूँ कि टोटल बॉल्स मेरे पास कितनी हो गई। तो ये क्या करता है? 1 2 3 4 5 6, टोटल कर लेता है 6। तो इसने किया क्या है? इसने किया है एडिशन, है ना। इसने किया एडिशन। लेकिन अगर ये 2 है ना, और 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3। 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। और टाइम्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मल्टीप्लिकेशन से। तो अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे इसी हिसाब से। आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन दिख रही है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है कि रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, है ना। आप क्या याद रखोगे कि रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि कोई भी नंबर्स को अगर हम बार बार ऐड करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? मल्टीप्लिकेटिव टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आप किसी भी नंबर को बार बार ऐड कर रहे हो, बार बार ऐड कर रहे हो, तो उसको बार बार ऐड करने से अच्छा है कि वो कितने टाइम्स है आप उसको काउंट करिए, लिखिए, और आपके वहां पे मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर रहेगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था? 2 टाइम्स, है ना। 2 टाइम्स कितना है? 2 बॉल कितना है? 3 टाइम्स है ना। 2 बॉल कितना है? 3 टाइम्स है। तो हम 2 बॉल लिख लिए, और कितने टाइम्स में था वो? 3। तो उसको हम मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल से भी मैं आपको बताती हूँ। आपको इसी तरीके से स्टोरी क्रिएट करते रहना ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, और ऐसा एकदम इंटरेस्टिंग टाइम की स्टोरी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टोरी को देखते हैं। तो ये तो रहा पहला तरीका, और दूसरे तरीके से भी आप बच्चों को बता सकते हैं। कैसे? आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। चलिए मान लेते हैं कि हम लोग 3 दोस्त थे, है ना। 3 दोस्त थे, ओके। 3 दोस्त मान लेते हैं, ठीक। ये दोनों बड़े ही शरारती थे, ठीक है। बड़े ही शरारती थे। किसी का भी बर्थडे पड़ता था बिन बुलाए ही पहुंच जाते थे ताकि हमें चॉकलेट मिले, केक्स मिले, है ना।
तो ये तीनों बहुत ही शरारती थे और एक ही टाइप के थे, तीनों के तीनों, एक भी इसमें से सही नहीं थे। तो एक बार ये पहुंच जाते हैं किसी की पार्टी में और इनको टेबल पे रखी हुई मिलती है खूब ढेर सारी चॉकलेट्स। तो क्योंकि ये तो होते हैं बेस्ट फ्रेंड, तो सोचते हैं कि हम लोग जब भी चॉकलेट लेंगे तो बराबर बराबर लेंगे। तो ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग दो दो चॉकलेट उठा लेते हैं। ठीक है, दो दो चॉकलेट उठा लेते हैं। ठीक, दो दो हम लोग ले लेते हैं, ज्यादा नहीं, दो दो लेंगे, क्योंकि आखिर दूसरे की पार्टी में है ना, कोई पकड़ लेगा फिर क्या होगा। तो सोचे चलो ज्यादा नहीं लेंगे, बस दो दो ले लेंगे। ठीक है, तो बोला कि ठीक है चलो भाई हम लोग दो दो ले लेते हैं। तो बोलता है कि चलो देखते हैं कि हमने टोटल टॉफी कितनी उठा ली है। तो ये क्या, सबको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना हो गया 6। आखिर इन्होंने क्या क्या है, सबको ऐड ही तो किया है। और अगर इसी को हम लोग इस तरीके से लिख दे 2 × 3 = 6, तो ये भी इन्होंने क्या किया कि अब आपको ना बच्चों को इस तरीके से बताना है कि अब एडिशन से हटा के आपको मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेके जाना है। तो ये सारे एडिशन आपको, क्योंकि आप पहले पढ़ा चुके हो, तो इसलिए आपको एडिशन से उसको रिलेट करते हुए बच्चों को पढ़ाना, ताकि बच्चों को समझ में आए कि हाँ आखिर हो क्या रहा है। अब जैसे जैसे आप 2-3 एग्जाम्पल बच्चों को दे दोगे तो आप बच्चे समझ जाएंगे कि आखिर एडिशन से ही हम लोग मल्टीप्लिकेशन को निकाल रहे हैं, कि कोई भी नंबर जितनी बार है उसको उतनी बार ऐड करने के बजाय हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक, तो चलिए बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको कुरकुरे, है ना, कुरकुरे सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 3 कुरकुरे के पैकेट्स। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। मैंने आपको दिए हैं कुरकुरे के पैकेट्स, है ना, ये क्या है, सब कुरकुरे हैं। मान लेते हैं कि हर कुरकुरे के पैकेट में 10 कुरकुरे हैं। कितने हैं, 10। ठीक, तो आपको मुझे इसको आप मुझे करके दिखाएंगे कि आखिर टोटल कुरकुरे कितने हैं, है ना, टोटल कुरकुरे कितने, इसका आंसर आप हमें लिख के बताएंगे। ओके, इसे आपको बच्चों को स्टोरी क्रिएट करके बताना है, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे और वो आपकी बातों को समझ भी सके। और आपको ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जो आपके प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करें, ताकि बच्चों को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में परेशानी हो रही है तो आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये स्टोरी मैंने बनाई है, मैंने यहाँ पे आपको 2 स्टोरी बना के बताई है। आप चाहो तो कोई अपने से भी स्टोरी बना के एकदम अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकते हो। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ तरीका आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।